हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ, एनआईटी अगरतला सीएससी डिपार्टमेंट फाइनल ईयर से। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जब आप फर्स्ट दिन आते हो अपने फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए तो सबसे ज़्यादा हेक्टिक दिन वही होता है। अभी तक के कॉलेज लाइफ में मेरा भी सबसे ज़्यादा हेक्टिक दिन मेरा फर्स्ट डे ही था। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी एक छोटी सी कोशिश रहेगी कि जो भी फ्रेशर्स बच्चे एडमिशन के लिए एनआईटी अगरतला में आते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फर्स्ट डे पे ना फेस करना पड़े। तो मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको अपना फिजिकल रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। तो मान लेते हैं कि आप लोग अगरतला आ चुके हो, तो या तो आप रेलवे स्टेशन पे होगे या फिर एयरपोर्ट पे होगे। तो वहां से आपको ऑटो लेना है और सीधा आना है एनआईटी अगरतला। डायरेक्ट ऑटो वहां से आपको मिल जाएगा। आपको एनआईटी अगरतला आना है और गेट पे नहीं उतरना है, आपको एकेडमिक बिल्डिंग के पास आना है। एकेडमिक बिल्डिंग दिखने में कैसा दिखता है, देखिए आप लोग देख सकते हो जस्ट मेरे पीछे ये है एकेडमिक बिल्डिंग। ये कुछ ऐसा दिखता है। आपको यहाँ पे आना है। चलो यार, मैं तुम्हें सैटेलाइट व्यू से समझाता हूँ ताकि तुम्हें चीजें और अच्छे से समझ आए। ठीक है, देखो, या तो तुम फ्लाइट से कॉलेज आओगे या फिर तुम ट्रेन से आओगे। ट्रेन में दो ऑप्शन है, या तो तुम अगरतला स्टेशन पे उतरोगे या फिर जिरानिया पे उतरोगे, है ना। तो अगर तुम फ्लाइट से आते हो या फिर तुम ट्रेन से आके अगरतला पे उतरते हो, तो इस दोनों केस में तुम गेट नंबर 2 से एंटर करोगे एनआईटी अगरतला में। ये है गेट नंबर 2, तुम यहाँ से एंटर करोगे एनआईटी अगरतला के अंदर। और अगर तुम ट्रेन से आते हो और तुम जिरानिया रेलवे स्टेशन पे उतरते हो, तो इस केस में तुम गेट नंबर 1 से एंटर करोगे एनआईटी अगरतला के अंदर। और ये है गेट नंबर 1, ठीक है। तो तुम यहाँ से एंटर करोगे। तुम्हें आना फाइनली इस एकेडमिक ब्लॉक के पास है, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि यहाँ तुम उतर गए और फिर पैदल चल के इतना दूर आ रहे हो, ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा। ये डिस्टेंस देखने में कम लग रहा है पर ये 700 से 800 मीटर है, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि ऐसे पैदल चल के आ रहे हो। तुम ऑटो वाले को बोलना कि मुझे एकेडमिक ब्लॉक छोड़े, ठीक है, ऐसे गेट पे ना छोड़े। तो ऑटो वाला फिर वो तुम्हें आके यहाँ एकेडमिक ब्लॉक छोड़ देगा। अगर तुम गेट 1 से एंटर करते हो तो वो तो सीधा ही रास्ता है, डायरेक्ट आपको सीधा ही एकेडमिक ब्लॉक दिख जाएगा। तो सब लोग यहाँ पे आना, ठीक है। फिलहाल मैं अभी इस एकेडमिक ब्लॉक के सामने हूँ। अब चलते हैं एकेडमिक ब्लॉक के पीछे साइड केपी के पास, और यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि आपका एडमिशन प्रोसेस कौन से बिल्डिंग में होगा, ठीक है। ये है एकेडमिक बिल्डिंग और इसके जस्ट पीछे है केपी। केपी का मतलब है नॉलेज पार्क। इन शॉर्ट हम लोग केपी बोलते हैं। पहले क्या होता था कि एडमिशन डिपार्टमेंट के अंदर होते थे। जैसे जब मैं आया था तो मैं सीएससी डिपार्टमेंट का हूँ, तो मेरा एडमिशन सीएससी डिपार्टमेंट के अंदर हुआ था। लेकिन लास्ट ईयर से ये रूल थोड़ा चेंज कर दिया गया। अब एडमिशन डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होता। अब एडमिशन होता है सेमिनार हॉल और ऑडिटोरियम में। आप इस दोनों को ऑडिटोरियम में मानिए। देखिए, जो सेमिनार हॉल है उसका नाम स्वामी विवेकानंद सेमिनार हॉल है और वो नया नया बना है तो हम इसको न्यू ऑडी बोलेंगे। और जो ऑडिटोरियम है वो विश्वेश्वरैया ऑडिटोरियम है और वो पुराना है तो हम उसको ओल्ड ऑडिटोरियम बोलेंगे। तो लास्ट ईयर से एडमिशन ये न्यू ऑडिटोरियम और ओल्ड ऑडिटोरियम में होना स्टार्ट हो गया। पहले एडमिशन डिपार्टमेंट में होते थे। ये जो पीडीएफ है ये एनआईटी अगरतला के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है कि कौन से डिपार्टमेंट के बच्चे का एडमिशन कौन से वाले ऑडिटोरियम में होगा, ठीक है। और ये नोटिस 2026 वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, जो जोसा या फिर सीसेप के थ्रू एनआईटी अगरतला में एडमिशन ले रहे हैं 2026 में। ये वाली चीज उनके लिए है। अगर आप 2027 में एडमिशन लेते हो या फिर 2028 में या 29 में, तो ये थोड़ा चेंज हो सकता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जो विश्वेश्वरैया ऑडी है इसको हम ओल्ड ऑडी बोलेंगे, और जो स्वामी विवेकानंद सेमिनार हॉल है इसको हम न्यू ऑडी बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट है, सीएससी के स्टूडेंट है, ईआई के स्टूडेंट है, बायो इंजीनियरिंग या मैथ्स के स्टूडेंट है, उनका एडमिशन इस ओल्ड ऑडिटोरियम में होगा। और जो सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, ईसी के, केमिकल के, प्रोडक्शन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब के स्टूडेंट्स हैं, इनका एडमिशन आपका न्यू ऑडिटोरियम में होगा, ठीक है। देखिए, अभी मैं आपको वीडियो में आगे ओल्ड ऑडिटोरियम और न्यू ऑडिटोरियम अच्छे से दिखाने वाला हूँ। तो जो भी मैकेनिकल, सीएससी, ये सब के स्टूडेंट्स हैं, जब ओल्ड ऑडिटोरियम मैं आपको दिखा रहा हूं तो आप समझ जाइएगा कि उसी बिल्डिंग के अंदर आपका एडमिशन होगा। और जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, ये सब के स्टूडेंट्स हैं, वो जब मैं न्यू ऑडिटोरियम दिखा रहा हूं तो आप समझ जाइएगा कि आपका एडमिशन उस वाले बिल्डिंग के अंदर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नॉलेज पार्क में, जिसको इन शॉर्ट केपी भी बोलते हैं। उसी के आसपास ये ओल्ड ऑडिटोरियम और न्यू ऑडिटोरियम है, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं अपने केपी में, जिसका पूरा नाम है नॉलेज पार्क। आप लोग देख सकते हो ये हमारा एकेडमिक बिल्डिंग है और इसके जस्ट बगल में ये जो पार्क टाइप का आपको दिख रहा है यही है नॉलेज पार्क। इन शॉर्ट हम लोग इसको केपी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ केपी में स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू लगा हुआ है और इसी के राइट साइड पे वो जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रहा है वही है स्वामी विवेकानंद सेमिनार हॉल। ये मैं आपको दूसरे साइड से एकेडमिक बिल्डिंग दिखा रहा हूँ। ये स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू है और ये स्वामी विवेकानंद सेमिनार हॉल है, जिसको हम लोग अभी से न्यू ऑडी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर कुछ लोगों का एडमिशन होगा और कुछ लोगों का एडमिशन होता है ओल्ड ऑडी यानी कि विश्वेश्वरैया ऑडिटोरियम में। वो उधर साइड है, मैं आपको वो भी अभी चल के दिखाऊंगा। तो इमेजिन करते हैं कि आप लोग इस केपी के अंदर आ चुके हो और आपका एडमिशन इस न्यू ऑडिटोरियम के अंदर होना है। तो सबसे पहले आपको इस न्यू ऑडी के अंदर जाना है। आपको मैं ऑडी के अंदर का व्यू भी दिखा दूंगा। वहां स्टेज पे
3-4 या 5 डिपार्टमेंट के फैकल्टीज बैठे होंगे जो कि एडमिशन प्रोसेस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको लाइन में लगना है, आपको उनसे जाके पूछ लेना है कि क्या मेरा एडमिशन अभी होगा। वो बोलेंगे कि आप थोड़ा वेट कीजिए। उसके बाद आपको वेट करना है। अंदर बहुत सारे चेयर लगे हुए हैं, एसी भी लगा हुआ है, आप आराम से बैठ के वेट कर सकते हो। फिर आपका टर्न आएगा, वो आपको बता देंगे कि आप अपना डॉक्यूमेंट इस ऑर्डर में अरेंज करके रखो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि पहले जेईई मेंस का जो आपका रिजल्ट हो गया, उसके बाद 12th का मार्क्स, ये सब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैंने वीडियो में बताए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। वो सब आप ध्यान से लाइएगा। फिर वहां आपको बता दिया जाएगा कि इस ऑर्डर में आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। वो आप अरेंज करके वेट करिएगा। फिर आपका टर्न आएगा, आप जाओगे, एडमिशन हो जाएगा आपका। वो आपको बोलेंगे कि आप अपना मेल चेक करो। आपको एक मेल पे कंफर्मेशन मेल आ जाएगा कि आपका एडमिशन हो चुका है। आपको आपका एनरोलमेंट दे दिया जाएगा और एक पासवर्ड दे दिया जाएगा। उसके बाद क्या करना होता है कि उस पासवर्ड को चेंज करना होता है, फिर एमआईएस में लॉगिन करना होता है और उसके बाद हॉस्टल ये सब का पेमेंट आपको करना होता है। तो ये प्रोसेस मैं आपको रूम में चल के अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि एक ये ऑडिटोरियम है जहाँ आपका एडमिशन होता है और एक ओल्ड ऑडी है, वहां मैं आपको लेके चलता हूँ। तो कुछ बच्चों का एडमिशन इस केपी में होगा और कुछ बच्चों का ओल्ड ऑडी में होगा। तो चलिए पहले मैं उनको ये दिखा देता हूँ कि ओल्ड ऑडी कहाँ है, ठीक है। उसके बाद मैं एक साथ एडमिशन प्रोसेस आपको समझाऊंगा। देखो, ये है आपका एकेडमिक बिल्डिंग, ये है केपी, और अगर आप राइट साइड टर्न होते हो और वहां देखते हो तो वहां है अपना ओल्ड ऑडिटोरियम। चलिए मैं आपको थोड़ा सा चल के दिखा देता हूँ। वहां पे वो जो आपको सामने दिख रहा है वही है अपना ओल्ड ऑडिटोरियम। देखो, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपने ओल्ड ऑडिटोरियम के पास भी, जिसका नाम मैंने आपको बताया ही था, विश्वेश्वरैया ऑडी है। वहां सामने आप लोगों को लिखा हुआ भी दिख रहा होगा और स्टैचू भी आपको नजर आ रहा होगा। हो सकता है आपका एडमिशन या तो इसके अंदर हो या फिर मैंने आपको जो न्यू ऑडी बताया जो कि वहां था केपी के पास, उसके अंदर हो। तो इन दोनों में ही आपका कहीं एडमिशन होगा। प्रोसेस आपका एकदम सेम ही है। आप वहां जाओगे, वहां आपका डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ स्टिकर या लोगो लगा होगा। उसके बाद आप पूछोगे वहां जो भी फैकल्टी होंगे कि सर एडमिशन मेरा कब होगा। वो आपको कुछ टोकन देंगे या फिर बोलेंगे कि आप थोड़ा वेट कर लो, ऐसा कुछ भी देंगे, या फिर वो आपको बताएंगे कि ठीक है अभी थोड़ा वेट करो या फिर आप आ जाओ, एडमिशन आपका अभी ही हो जाएगा। कुछ भी ऐसा होगा वो आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद मान लो कि उन्होंने आपको बोला वेट करने को, तो आप 5-10 मिनट वेट करोगे। अंदर एसी लगे हुए हैं दोनों ऑडी के, चेयर्स अच्छे से लगे हुए हैं, आप वहाँ वेट करोगे। फिर आपका टर्न आएगा, आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपना डॉक्यूमेंट अरेंज करने को बोला गया होगा, वो आप अरेंज करके जाओगे, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। एक और चीज हो सकता है कि आप आओ एनआईटी अगरतला और आपको बहुत भूख लगा हो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो देखिए विश्वेश्वरैया ऑडिटोरियम के ठीक सामने आपको फूड कोर्ट दिख जाएगा। ये आपका फूड कोर्ट है, यहाँ आप बैठ के अच्छे से खाना खा सकते हो और उसके बाद अपना एडमिशन प्रोसेस आप स्टार्ट करवा सकते हो। अगर आपका एडमिशन वहाँ न्यू बिल्डिंग में भी हो रहा है तो वहां से आपको चल के थोड़ा इधर आना है, यहाँ पे फूड कोर्ट है। कोई सीनियर होगा आपके अगल बगल, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा कि फूड कोर्ट कहाँ है। यहाँ पे आके आप अपना खाना खा सकते हो, उसके बाद आप जाके अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हो। हाँ, एक और चीज हो सकती है कि मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट लाए और वो डॉक्यूमेंट आपका इनवैलिड हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम सर्टिफिकेट इनवैलिड हो गया या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, तो देखो घबराने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट आपको पूरा लगभग 15-20 दिन का टाइम देता है कि आप फिर से अपना डॉक्यूमेंट ठीक करवा के दे दो। तो आप अपने मम्मी पापा को बोलना, वो कुरियर करके भेज देंगे, ठीक है। एक और चीज जो बच्चे के मन में डाउट होता है कि भैया पेरेंट के साथ ही आना है क्या, देखो ये भी एकदम जरूरी नहीं है, आप अकेले आ सकते हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अकेले ही आए थे और उन्होंने एडमिशन लिया था। बस वो होता है कि आप अकेले मतलब थोड़ा बैग वैग लेके इधर उधर हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। पेरेंट्स आते हैं तो वो बैग के पास रहते हैं, थोड़ा वो सिक्योर होता है, तो बस इसलिए लोग पेरेंट्स के साथ आते हैं। लेकिन बहुत बच्चे अकेले भी आते हैं, पेरेंट्स के साइन वाइन का ऐसा कोई भी जरूरत नहीं होता, आप अकेले भी आ सकते हो। तो आप इमेजिन करते हैं कि आपका एडमिशन हो चुका है, आपके फोन पे मेल आ गया है, आपको आपका एनरोलमेंट नंबर मिल गया है। एडमिशन होगा तो एक मेल आएगा, उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर दिया होगा और पासवर्ड भी दिया होगा। अब देखिए, अब कैसे जाके एमआईएस पे पासवर्ड आपको चेंज करना है, उसके बाद पेमेंट्स कैसे करने हैं, ये सब के लिए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और फिर पेमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। देखो, जैसे ही आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है तो ऐसा आपको एक ईमेल आता है। जब मैं 2023 में एडमिशन करवाने आया था, तो जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ था, मेरे को एक ऐसा ईमेल आया था। तो अभी आप लोग जब आओगे, आपका भी एडमिशन होगा, तो आपको एक ऐसा ईमेल आएगा जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर मेंशन होता है और आपका पासवर्ड मेंशन होता है। अभी मैंने अपना पासवर्ड उस समय वाला हाइड कर दिया है। ये मैं एक आपको रैंडम पासवर्ड से समझाता हूँ। देखो, अब इस एनरोलमेंट नंबर का और इस पासवर्ड का यूज करके आपको एक पासवर्ड खुद से बनाना है अपना, और उस पासवर्ड से आप एमआईएस के अंदर लॉगिन कर सकते हो।
ये पासवर्ड तो आपको इंस्टीट्यूट ने दिया है, इसको आपको चेंज करना है और अपना खुद का कोई पासवर्ड सेट करना है और फिर इस एनरोलमेंट नंबर का यूज करके और जो आपने नया पासवर्ड सेट किया था उसका यूज करके आप MIS सेक्शन के अंदर घुस सकते हो और फिर वहां से उसके बाद आप अपना हॉस्टल पेमेंट कर सकते हो और फिर रूम अलॉट कर सकते हो। तो चलो हम पहले ये देखते हैं कि कैसे हम अपना पासवर्ड चेंज करते हैं। और देखो मैं एकदम प्रैक्टिकल सिनेरियो ले रहा हूँ। जब आप अपने एडमिशन के लिए आते हो तो सबसे ज्यादा बच्चे अपने फोन का यूज करके MIS सेक्शन लॉगिन करते हैं। तो मैं आपको लैपटॉप पे नहीं बता के सारा प्रोसीजर इसके बाद फोन पे बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास लैपटॉप होता भी नहीं है। बहुत के पास होता है तो वो अपने बैग में रखे होते हैं, तो वो लोग अपने फोन से ही MIS लॉगिन करके पेमेंट ये सब करते हैं। तो मैं आपको फोन से ही बताऊंगा कि कैसे आप अपने फोन से MIS लॉगिन करते हो और फिर कैसे पेमेंट होता है। लेकिन इन सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड रीजनरेट करना होता है। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और वहां मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपना पासवर्ड कैसे सेट करते हो। ठीक है, देखिए, तो अब हम लोग आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, उसमें NIT अगरतला सर्च करना है। ठीक है, जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा आपको उसी पे क्लिक करना है, वही NIT अगरतला का ऑफिशियल वेबसाइट है। और सबसे पहले आप MIS पे क्लिक करोगे। यहाँ ऊपर में आपको छोटा सा यहाँ MIS दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप जनरेट और फॉरगेट पासवर्ड पे जाओगे और उसके बाद आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद आप वेरीफाई ये सब करोगे। यहाँ पे रीजनरेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा आपको, तो आपसे पुराना पासवर्ड मांगेगा, जो आपके ईमेल पे आया होगा वो पासवर्ड डालोगे और एनरोलमेंट यहाँ ऊपर डालोगे। उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा, आप न्यू पासवर्ड बनाओगे, कंफर्म करोगे, उसके बाद आपका न्यू पासवर्ड बन जाएगा। ठीक है, फिर आपको बैक जाना है और यहाँ आपको यूजर नेम में अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, पासवर्ड में अभी जो आपने नया पासवर्ड बनाया वो डालना है और ये कैप्चा तो आपको पता ही होगा, जो ये वाला कैप्चा है वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद अगर आप लॉगिन करते हो तो आप MIS के अंदर आराम से लॉगिन हो जाओगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं MIS के अंदर। तो देखो हम लोग अपने MIS के अंदर लॉगिन कर चुके हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करके ये जो डेस्कटॉप साइट दिख रहा है आपको, इस वाले बटन पे क्लिक करके ये पूरे पेज को आपको डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना है। ठीक है, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ आए। अब देखो आप MIS के अंदर एंटर कर चुके हो। अब आपको अपना हॉस्टल पेमेंट करना है। ठीक है, तो हॉस्टल पेमेंट भी दो तरीके का है, एक हॉस्टल इनिशियल फी है, एक हॉस्टल फी है। ठीक है, 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल इनिशियल फी है वो 7,000 रुपए है और जो हॉस्टल एंड मेस फी है वो 29,645 रुपए है। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मतलब अगर ग्रैंड टोटल कर दिया जाए तो आपको 36,645 रुपया एडमिशन के टाइम पे देना पड़ेगा हॉस्टल फी के नाम पे। ठीक है, और इसमें हॉस्टल और मेस दोनों इंक्लूडेड होता है। ठीक है, मतलब पूरे फर्स्ट सेमेस्टर का हॉस्टल और मेस का फी आप स्टार्टिंग में ही पेमेंट कर रहे हो और ये पेमेंट सबको करना होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका कैटेगरी कौन सा है, वो OBC NCL है या फिर वो जनरल EWS है या फिर SC है, ST है या PWD है, कोई भी कैटेगरी से आप हो, आपका फैमिली इनकम कितना भी हो, आपको ये हॉस्टल फी देना ही होता है। ये जोसा वाले पैसे से मैनेज नहीं होता। ठीक है, जोसा वाले पैसे से सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी मैनेज होता है, हॉस्टल का और मेस का फी आपको हमेशा पे करना होता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे एडमिशन के लिए आएंगे उनको इतना पैसा एडमिशन के वक्त देना ही पड़ेगा। तो अब जो SC या फिर ST या फिर PWD या फिर अंडर 1 लाख फैमिली इनकम वाले बच्चे हैं, उनके मन में ये डाउट आ सकता है कि भैया मेरा तो ट्यूशन फी 0 लगता है और आप बोल रहे हो कि मुझे हॉस्टल का पेमेंट भी करना होगा, तो जो जोसा से पैसा मेरा कॉलेज को आया होगा 70K के अप्रोक्स, उस पैसे का क्या होगा? आपके मन में ये डाउट आ सकता है। तो इसके लिए चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ये वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो ये वीडियो जाके आप देख सकते हो। अगर आपके मन में ये डाउट आता है कि अगर आपका ट्यूशन फी 0 है तो इस 70 के पैसे का क्या होगा। ठीक है, अगर आपका फैमिली इनकम अबव 5 लाख है तो आपको फुल ट्यूशन फी देना पड़ेगा, तो इस केस में तो ये 70 के पैसा आपका ट्यूशन फी में एडजस्ट कर दिया जाता है। लेकिन जिन बच्चों का ट्यूशन फी 0 है उन बच्चों का ये 70 के का क्या होगा वो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आप इस वीडियो का रेफरेंस लेके अच्छे से सारी चीजें समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा, और आप लोग एक और चीज का ध्यान रखना, जब भी आप अपना हॉस्टल पेमेंट करते हो वो आप कोई ना कोई कार्ड से ही करना है, या तो आप अपना हॉस्टल पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करना या फिर डेबिट कार्ड से करना है। ठीक है, कहने का मतलब आप UPI यूज मत करना। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि UPI से पेमेंट करने वाले बच्चों का पेमेंट फंस गया है और उसके बाद वो पैसा ऐसे तुरंत वापस नहीं आया, 7 वर्किंग डेज के बाद वापस आया। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि UPI यूज मत करना। देखो बहुत सारे UPI से पेमेंट्स भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार मैंने ऐसा केस देखा है कि चीजें फंस जाती है, तो आप UPI यूज मत करना। मैंने ऐसा अभी तक एक भी केस नहीं देखा है कि कार्ड से ट्रांजैक्शन आपने किया और वो फंस गया। और आप कंफ्यूज मत होना, जब आप यहाँ पेमेंट कर रहे होगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा होता है कि 2,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन है अगर,
तो डेबिट कार्ड ये सब यूज मत करो बोल के इंटरनेट बैंकिंग यूज करो, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग बहुत कम लोग ही यूज करते हैं, तो इसका ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड कोई से भी कार्ड से पेमेंट करोगे तो पेमेंट कभी नहीं फंसता, बस आप यूपीआई से पेमेंट मत करना है, ठीक है। अच्छा, और ऐसा भी होता है कि बच्चा अपना कार्ड तो लेके आ जाता है पर उस कार्ड का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही ऑन नहीं होता है, जिसको ई ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, ये ऑन ही नहीं होता। तो अगर आपका कार्ड नया है और उसका ई ट्रांजैक्शन ऑन नहीं है तो आप उसको ऑन कर लेना पहले ही, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि कॉलेज आने से पहले कुछ आप अपने कार्ड से ऑर्डर करके देख लो, फ्लिपकार्ट से 100 या फिर 200 की शॉपिंग करके देख लो कि उस कार्ड से पेमेंट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ऐसे आप एकदम श्योर हो जाओगे कि जब आप कॉलेज जाओगे तो उस कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो जो भी बच्चे ने नया कार्ड लिया है वो ध्यान रखे कि उनके कार्ड का ई ट्रांजेक्शन ऑन होना चाहिए, तभी आप इस कार्ड से पेमेंट कर पाओगे। अगर आपके पास डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, देखो आप जहां पे भी होगे आपके आसपास जरूर कोई ना कोई सीनियर होंगे, तो आप ऐसा करना कि आप अपना पैसा यूपीआई से उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना और उनको बोलना कि वो अपना क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से आपका पेमेंट कर दे। जब मैं अपने सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में था तो बहुत सारे जो नए बच्चे फर्स्ट ईयर में कॉलेज आए थे, तो मैंने ऐसा ही किया था। जिनके पास क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड कोई सा भी कार्ड नहीं था तो मैंने ऐसा बोला कि एक काम करो, आप अपना यूपीआई से पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, और फिर मैंने अपने कार्ड से उनका पेमेंट कर दिया था, ठीक है। तो अगर आपके पास कार्ड्स नहीं है तो आप कोई ना कोई सीनियर को कांटेक्ट करना और फिर वो आपका पेमेंट कर देंगे, ठीक है। आप कोशिश करना कि आप यूपीआई से पेमेंट ना करो। तो देखो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ 2 बार आपको पेमेंट करना है, एक बार हॉस्टल इनिशियल फी जो 7,000 है और एक बार हॉस्टल फी आपको पेमेंट करना है जो 29,645 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हॉस्टल इनिशियल फी पेमेंट करना, क्योंकि ये कम अमाउंट है। मान लो अगर उस वक्त आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आपका कम अमाउंट में प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका बहुत बड़ा अमाउंट में आपको प्रॉब्लम आ जाए। तो सबसे पहले आप हॉस्टल इनिशियल फी पेमेंट करना और उसके बाद हम लोग हॉस्टल फी पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और मैं आपको ये दोनों कैसे पेमेंट करना है और कहाँ से पेमेंट करना है वो बताता हूँ। तो देखो अब अपना पूरा पेज डेस्कटॉप साइट पे ओपन हो गया है। ये इसलिए करवाया मैंने क्योंकि ऐसी चीजें आसानी से समझ आ जाती हैं। आपने एमआईएस के अंदर लॉगिन किया, आप 3 डॉट पे गए और ये डेस्कटॉप साइट वाला फीचर आपने ऑन किया। उसके बाद आपका प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखने लगा। फिर आप ऐसे दोनों उंगली से जूम करोगे और आप यहाँ पे आओगे ऑनलाइन पेमेंट वाले सेक्शन पे, ठीक है। आपको 2 पेमेंट करना था, मैंने आपको बताया है। आप ऑनलाइन पेमेंट पे आओगे, एसबीआई ई पे पे जाओगे और यहाँ देखो आपको कॉमन पेमेंट इंटरफेस का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ जाओगे और हॉस्टल इनिशियल फी सबसे पहले आपको पे करना है। मैंने आपको इसका रीजन बताया है क्योंकि हॉस्टल इनिशियल फी कम होता है तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपका पैसा ज्यादा इधर उधर नहीं होगा। तो देखो जैसे ही आप हॉस्टल इनिशियल फी पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ 7,000 रुपीज शो होगा, ठीक है। आपके बैच के लिए 7,000 रुपीज लग रहा है, यहाँ पे आपको अमाउंट शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप हॉस्टल इनिशियल फी पेमेंट करने का नीचे ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप अपना कार्ड का यूज करके हॉस्टल इनिशियल फी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपने हॉस्टल इनिशियल फी पेमेंट किया, अब ये चेक आप कैसे करोगे कि सही में वो पेमेंट हुआ है कि नहीं। कहने का मतलब आपको अब रिसिप्ट डाउनलोड करना है हॉस्टल इनिशियल फी का। तो देखो उसके लिए क्या करना है, आप इस एकेडमिक्स पे जाओगे। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि आप एकेडमिक्स पे जाने की कोशिश करो और ऐसा आ जाए तो आपको बैक करना है, ठीक है। अब ये कैसे ठीक होगा, देखो आप ऐसे जूम करके अपने प्रोफाइल पे जाओगे और यहाँ होम पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद वो सारी चीजें ठीक हो गई होंगी। लाइक कभी कभी होता है लॉग आउट हो जाए तो आप फिर से लॉग इन कर लेना, लेकिन ऐसा ब्लैक स्क्रीन है तो आप अपने प्रोफाइल पे जाके होम पे आना। उसके बाद देखो आपको अपना रिसिप्ट डाउनलोड करना था, है ना। तो आप एकेडमिक्स पे जाओगे, उसके बाद रिपोर्ट्स पे जाओगे और यहाँ पे जो आप पेमेंट किए हो तो पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप अपना हॉस्टल इनिशियल फी सेलेक्ट करोगे। देखो यहाँ पे है हॉस्टल इनिशियल फी, इसको आप सेलेक्ट करोगे और उसके बाद शो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो यहाँ आपका हॉस्टल इनिशियल फी पेमेंट हो गया है ऐसा लिखा हुआ आएगा और यहाँ से आप रिसिप्ट ऐसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना क्योंकि ये वाला पीडीएफ प्रिंट करके ले जाना होता है सुपरवाइजर को दिखाने, ठीक है। तो देखो हॉस्टल इनिशियल फी का पेमेंट तो हमने सक्सेसफुली कर दिया, हमने रिसिप्ट भी डाउनलोड कर लिया है। अब चलते हैं अपना हॉस्टल फी का पेमेंट करने। देखो कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ कि आप कुछ करने जाओ और ऐसे लॉग आउट हो जाए तो आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हमने फिर से लॉग इन कर लिया। अब हम चलते हैं हॉस्टल फी का पेमेंट करने, ठीक है। तो ऑनलाइन पेमेंट पे जाएंगे, सेम एसबीआई ई पे जाएंगे, कॉमन पेमेंट इंटरफेस पे जाएंगे और लास्ट टाइम हमने हॉस्टल इनिशियल फी सेलेक्ट किया था, इस बार हॉस्टल फी सेलेक्ट करेंगे। हॉस्टल फी सेलेक्ट किया, आपको यहाँ पे कुछ अमाउंट शो होगा, फिर यहाँ नीचे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप वहां जाओगे, फिर पेमेंट करोगे, फिर से आपको पेमेंट कार्ड से ही करना है। तो देखो आपने हॉस्टल पेमेंट तो कर दिया, अब इसका रिसिप्ट डाउनलोड करना है ना। तो आप एकेडमिक्स पे जाना, आप रिपोर्ट्स पे जाना, उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट पे जाना
और यहाँ पे इस बार हॉस्टल पेमेंट सेलेक्ट करना, हॉस्टल फी, ठीक है। लास्ट टाइम हमने हॉस्टल इनिशियल फी किया था, इस बार हम हॉस्टल फी करेंगे। तो हॉस्टल फी सेलेक्ट करोगे और शो पे क्लिक करोगे तो आपने जितना भी अमाउंट अभी पे किया है वो यहाँ पे एक दिखाएगा, और ऐसे यहाँ से आप रिसिप्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अगर आपका यहाँ रिसिप्ट दिखा रहा है, इसका मतलब कि आपका हॉस्टल फी सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। अब देखो, आपने हॉस्टल इनिशियल फी भी पेमेंट कर दिया, आपने हॉस्टल फी भी पेमेंट कर दिया, इसका मतलब अब आप रूम अलॉट कर सकते हो अपना हॉस्टल का, ठीक है। तो देखो, आप इस हॉस्टल वाले ऑप्शन पे आना, उसके बाद आप इस ट्रांजैक्शन पे आना और ऑटोमेटिक रूम अलॉटमेंट का यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पे क्लिक करना और यहाँ नीचे अलॉट रूम का ऑप्शन दिखेगा। अभी मेरा रूम अलॉट हो चुका है तो यहाँ कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा क्लिक करने का, लेकिन आप नए नए बच्चे आए होंगे तो आपका यहाँ रूम अलॉटमेंट का ऑप्शन दिखेगा। आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आरएनटी का ब्लॉक 1 या फिर आरएनटी के ब्लॉक 2 में से कोई एक रूम आपको अलॉट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कोई इंसान बैठ के वहां रूम अलॉट नहीं कर रहा होता, सिस्टम खुद ही आपको रूम अलॉट करके देगा, ठीक है। तो देखो, जैसे ही आपका रूम अलॉट हो जाएगा यहाँ पे नीचे ऑलरेडी रूम अलॉटेड लिख के आ जाएगा। उसके बाद आप इस रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो जो भी रूम आपको मिला है उसका पीडीएफ खुल जाएगा पूरा, ठीक है। और उस पीडीएफ को भी आपको डाउनलोड करना है। टोटल आपने अभी तक 3 पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, एक हॉस्टल इनिशियल फी का, एक हॉस्टल फी का और एक ये रूम अलॉटमेंट का, ठीक है। यही तीनों पीडीएफ का प्रिंट आपको प्रिंटिंग शॉप से करवाना है और उससे हॉस्टल का फॉर्म भी मांग लेना। और यही 4 चीज आपको लेके हॉस्टल पे जाना होता है, ये 3 प्रिंट्स और एक हॉस्टल का फॉर्म, ये सब लेके आप हॉस्टल जाना, वरना आपको फिर वापस आना पड़ेगा एकेडमिक बिल्डिंग के पास, प्रिंट करवाना होगा, हॉस्टल का फॉर्म लेकर फिर जाना पड़ेगा, तो वो ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो आप एकेडमिक बिल्डिंग के पास आपने एडमिशन लिया, पेमेंट किया, रिसिप्ट निकाला, प्रिंट करवाया और फिर हॉस्टल जाना, ठीक है। और फिर ये चारों डॉक्यूमेंट आप अपने सुपरवाइजर को दिखाओगे, फिर आपको अलाउ कर देगा। उसके बाद आप अपने रूम पे जा सकते हो, वो आपको मेस कार्ड भी दे देगा जिससे आप अपने मेस में खाना भी खा सकते हो, ठीक है। अब इमेजिन कर लेते हैं कि आपका एडमिशन भी हो चुका है, आपने सारे पेमेंट्स भी कर दिए हैं, आपका हॉस्टल अलॉट हो चुका है, आपको आपका रूम नंबर ये सब अब शो हो रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये सब का प्रिंट निकलवा के और एक हॉस्टल का फॉर्म लेके हॉस्टल में जाना है। अगर आप अभी डायरेक्ट हॉस्टल में चले जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो आपको बोलेंगे कि जो भी आपने पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट आप प्रिंट करवा के लाओ, साथ ही साथ एक हॉस्टल फॉर्म फिल करना होता है, वो आप करवा के लाओ। और ये प्रिंट ये सब यही होता है एकेडमिक बिल्डिंग के पास। तो अगर आप गलती से हॉस्टल चले गए तो आपको वापस आना पड़ेगा। सेम गलती मैंने अपने टाइम पे की थी, देखिए मेरा डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ था, मैं डिपार्टमेंट से हॉस्टल चला गया था, हॉस्टल गया, उसके बाद पता चला यार कि ये सब जो भी मैंने पेमेंट किया इसका रिसिप्ट निकलवा के लाना है। तो फिर मैं वहां से अपने आरएनटी से चल के यहाँ पे आया एकेडमिक ब्लॉक के पास, यहीं पे प्रिंट होता है, फिर यहाँ से मैंने प्रिंट करवाया, फिर गया, फिर पता चला यार कि हॉस्टल फॉर्म भी लाना था, फिर आया और फिर गया। बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था वो। उस दिन बहुत ज्यादा धूप थी, मेरा बहुत ज्यादा हालत खराब हो गया था एडमिशन वाले दिन। तो इसलिए मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप ये गलती रिपीट ना करो। जैसे ही आपका एडमिशन होता है, आपने सारा पेमेंट भी कर दिया और उसके बाद जैसे ही आपको हॉस्टल अलॉट होता है, हॉस्टल जाने से पहले आपको सारे प्रिंट्स करवाने हैं और हॉस्टल का फॉर्म भी लेके जाना है ताकि आपको वापस यहाँ ना आना पड़े। अब चलिए ये देखते हैं कि प्रिंट आप कहाँ से करवाओगे, प्रिंट कहाँ पे होता है। देखो, मैंने आपको बताया कि ये आपका न्यू ऑडी है, इसके जस्ट लेफ्ट साइड यहाँ पे देखोगे तो एक छोटा सा गली जैसा दिखाई देगा, यहाँ पे भी प्रिंट होता है और इधर साइड यहाँ इस रास्ते में भी आप जाओगे तो इधर भी प्रिंट होता है। तो सबसे पहले सबसे नजदीक ये है, तो हम यहाँ चल के देखते हैं कि प्रिंटिंग शॉप्स कहाँ है। देखो, अभी हम लोग वहाँ केपी में थे, वहीं पे न्यू ऑडिटोरियम है और ये रास्ते से हम चल के यहाँ पे आए हैं और ये आपको 2 दुकान दिख रहा होगा, एक ये और एक ये। इस दोनों दुकान में आप प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ आपको इतना बड़ा बोर्ड भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे जेरोक्स होता है, तो या तो आप यहाँ प्रिंट करवा सकते हो या फिर एक और केस ले लेते हैं कि मान लो ये दुकान बंद है, जैसे अभी बंद है, अभी तो बहुत सुबह का टाइम है तो ये बंद है। मान लेते हैं कि ये दुकान ऐसे ही बंद रहा या फिर यहाँ बहुत भीड़ हुआ, तो अल्टरनेट और कौन कौन से दुकान है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए वापस मैं आपको वहीं पे ले चलता हूँ जहाँ से हम आए थे, केपी पे, ठीक है। तो देखो, हम लोग वापस आ चुके हैं अपने केपी में, ये आपका न्यू ऑडिटोरियम है। वहां हम लोग गए थे और मान लेते हैं कि वो दुकान बंद है या फिर वहां बहुत भीड़ है, तो आपके पास एक अल्टरनेट रास्ता यहाँ पे भी है। इधर भी आप जाओगे, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे प्रिंटिंग शॉप देखने को मिलेंगे। इसके जस्ट बगल से इधर से रास्ता जाता है, मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे साइड और वहां पे आपको प्रिंटिंग शॉप्स दिखाता हूँ। वहां पे भी 2-3 प्रिंटिंग शॉप्स है जहाँ से आप प्रिंट करवा सकते हो। देखो, यहाँ पे आप आओगे तो आपको एक साइंस ब्लॉक का बिल्डिंग दिखेगा। इसके आप राइट साइड में देखोगे, ये राइट साइड है, वहां वो जो दुकान है वहां पे भी प्रिंट होता है और इस साइंस ब्लॉक के लेफ्ट साइड मोंटी का दुकान है, वहां पे भी प्रिंट होता है। एक तो प्रिंटिंग शॉप यहाँ है और मान लेते हैं कि ये भी बंद है या फिर यहाँ पे भी बहुत भीड़ है, तो आपको मैं मोंटी शॉप चल के दिखा देता हूँ। वो यहाँ का थोड़ा बड़ा भी दुकान है और वहाँ बहुत लोग प्रिंट करवाने जाते हैं, तो मैं आपको वो शॉप भी दिखा देता हूँ। आप लोग नोटिस कर सकते हो यहाँ पे पोस्टर भी लगा हुआ है मोंटी जेरोक्स का। थोड़ा अंदर आओगे तो आपको मोंटी जेरोक्स का दुकान दिख जाएगा।
ये देखो, ये है मोंटी जेरोक्स का दुकान। यहाँ पे ये दुकान खुला होता है, अभी बहुत ज्यादा मॉर्निंग का टाइम है तो ये दुकान बंद है, लेकिन ये दुकान आपको हमेशा खुला हुआ दिखेगा। यहाँ पे आप आके प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो आपको मैंने बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शन बता दिए, बहुत सारा प्रिंटिंग शॉप भी दिखा दिया। अब चलो हम लोग वापस चलते हैं। देखो, हम लोग आ चुके हैं साइंस ब्लॉक के पास वापस, और हम इधर से आए थे तो हम इधर से ही जाएंगे। देखो यार, मैं यहाँ कितना भी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप यहाँ पे आओ और जो भी प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम आ रहा हो, आपके आसपास जरूर कोई ना कोई सीनियर होंगे। उनसे आप पूछना कि भैया या दीदी, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है कि आपका इंटरनेट का इशू हो, या फिर आपका MIS लॉगिन नहीं हो पा रहा, या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपके अगल बगल कोई ना कोई सीनियर पक्का होगा। आप उनसे पूछना, आप उनको अपना प्रॉब्लम बताना, वो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। जब आप यहाँ KP में भी होगे, भले आपको पता हो कि ठीक है वही प्रिंटिंग शॉप है, फिर भी अगर अगल बगल आपको कोई सीनियर दिखे तो आप उनसे पूछ लेना कि प्रिंटिंग शॉप कहाँ है, ताकि आपकी चीजें आराम से हो जाए। ये मत सोचना कि मैं भैया का वीडियो देख के आया हूँ तो मुझे सब पता ही होगा, ऐसा नहीं होता। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डे 1 पे वैसे ही चीजें बहुत कंफ्यूजिंग दिखती है। जैसे जैसे आपका प्रोसेस कंप्लीट होता जाए, और अगर आपके अगल बगल कोई भी सीनियर दिखे और आपको लगे कि मुझे ये चीज इनसे पूछ लेना चाहिए, तो बेझिझक आप उनसे जाके वो चीज पूछ लेना, ठीक है। अब इमेजिन कर लेते हैं कि आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस हो चुका है, आपने सारा पेमेंट कर दिया, आपको हॉस्टल भी अलॉट हो चुका है, और आपने जाके जेरोक्स भी निकलवा लिया। देखो, जेरोक्स किस किस चीज का निकलवाना होता है, जितने भी आपने पेमेंट किए, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग 2 चीज का पेमेंट करोगे, एक हॉस्टल इनिशियल फी, एक हॉस्टल फी। तो ये दोनों का जेरोक्स, उसके बाद जो आपका हॉस्टल अलॉटमेंट लेटर आया है उसका जेरोक्स, और जो हॉस्टल का फॉर्म होगा वो आपको जेरोक्स वाले शॉप से ही मांगना है कि मैं हॉस्टल के लिए आया हूँ, मुझे एक हॉस्टल का फॉर्म दे दीजिए, तो वो आपको हॉस्टल का फॉर्म भी दे देगा। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट, ये 3 प्रिंट और एक ये हॉस्टल का फॉर्म, ये 4 चीज लेके आप जाओगे अपने हॉस्टल। अब अगर आप लड़की हो तो आप गार्गी हॉस्टल जाओगे, अगर आप लड़के हो तो आप RNT हॉस्टल जाओगे। तो चलो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये सब कहाँ है। हालांकि मैं आपको अभी दिखा दूंगा, पर फिर भी जैसे आपका ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो और यहाँ KP से आप लोग हॉस्टल के लिए निकल रहे हो, तो आपके अगल बगल जो भी सीनियर होंगे आप उनसे पूछते पूछते जाना कि RNT कहाँ है, गार्गी कहाँ है, या फिर आप अपना गूगल मैप ऑन करना और उससे जाना। ऐसे ही किधर साइड भी मत जाना। फर्स्ट डे रास्ते बहुत कंफ्यूजिंग दिखते हैं, धूप भी होता है, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो आप पूछते पूछते जो भी अगल बगल लोग होंगे, सीनियर्स होंगे, उनसे पूछते पूछते जाना, ठीक है। तो देखो, अब मैं तुम्हें सैटेलाइट व्यू से हॉस्टल्स के बारे में बता देता हूँ, ताकि आगे मैं जब तुम्हें हॉस्टल कैसे जाना है ये बताऊं तो तुम्हें उतना हेक्टिक फील ना हो, तुम आसानी से अपने हॉस्टल तक पहुंच जाओ, ठीक है। तो देखो, फिलहाल तो हम अपने एकेडमिक बिल्डिंग पे है, ठीक है। तो अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारा यहाँ पे हॉस्टल है RNT हॉस्टल, अगर तुम लड़की हो तो ये गार्गी हॉस्टल है। तुम्हें यहाँ तक जाना है, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि अभी तक तुमने एडमिशन ले लिया है, हॉस्टल पेमेंट भी कर दिया है, प्रिंट भी निकलवा लिया है यहाँ जेरोक्स शॉप से, और अब तुम अपने हॉस्टल की तरफ जाना चाहते हो। तो देखो, ये एकेडमिक ब्लॉक से तुम सीधा जाओगे NIT अगरतला के हॉस्पिटल तक, कोई भी टर्न नहीं लेना, आपको सीधा ही जाना है। जब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा भी कि लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है, वो बस रेफरेंस के लिए, ताकि जब तुम इस सीधे रास्ते पे चल रहे हो तो तुम्हें याद है कि अच्छा भैया ने ऐसा बताया था, ये सब चीज तो मेरे अगल बगल था, ठीक है। लेकिन तुम्हें एक ही चीज याद रखना है कि एकेडमिक ब्लॉक से तुम्हें हॉस्पिटल तक एकदम सीधा जाना है, कोई भी टर्न नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद अगर तुम लड़के हो तो तुम लेफ्ट टर्न लोगे और सीधा जाओगे तो तुम्हें अपना RNT हॉस्टल दिख जाएगा। और देखो, मान लो तुम लड़की हो तो तुम्हें कोई भी टर्न नहीं लेना, तुम्हें एकेडमिक ब्लॉक से सीधे आना है, और जब तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे तो राइट टर्न लोगी तो फिर तुम्हारा गार्गी हॉस्टल दिख जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप लड़की हो तो आपको कोई टर्न नहीं लेना, सीधा जाना है और एक बार टर्न लेना है, आपका गार्गी हॉस्टल आ जाएगा। और अगर आप लड़के हो तो हॉस्पिटल तक तो आपको वही रास्ता फॉलो करना है, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेना है और फिर आप सीधा जाओगे तो यहाँ पे आपको RNT हॉस्टल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये अपना एकेडमिक बिल्डिंग है, ये अपना KP था, यहाँ न्यू ऑडिटोरियम है, और हम लोग चल रहे हैं अपनी हॉस्टल की तरफ। ये देखते हैं कि हमारा हॉस्टल किधर है। मैं आपको दोनों के लिए दिखाऊंगा कि लड़कियों का हॉस्टल किधर है, लड़कों का हॉस्टल किधर है। हम लोग इधर से राइट साइड मुड़ चुके हैं, जहां मैंने आपको कुछ देर पहले विश्वेश्वरैया ऑडिटोरियम दिखाया था, ठीक है। इस साइड आना है आपको और आपको सीधे चलते जाना है। मैं आपको लेके चलता हूँ, साथ साथ मैं आपको कुछ कुछ चीजें भी बताऊंगा जो आपको रास्ते में दिखेंगी, ताकि आपको ये याद रहे कि ठीक है भैया ने बताया था उधर ही साइड हम जा रहे हैं। सामने एक बहुत सीधा रास्ता दिख रहा होगा, आपको इस सीधे रास्ते पे ही जाना है। इधर साइड ही दोनों हॉस्टल है, गार्गी हॉस्टल भी और RNT हॉस्टल भी। ये आपका फूड कोर्ट है, मैंने आपको बताया अगर आपको खाना खाना हो तो आप पहले खाना खा सकते हो, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। इधर आपका ओल्ड ऑडी है, जहाँ भी कुछ बच्चों का एडमिशन होगा और कुछ बच्चों का एडमिशन न्यू ऑडी में होगा, ये मैंने आपको दिखा दिया। हॉस्टल के लिए आपको एकदम सीधे चलते जाना है। देखो, आप थोड़ा आगे आओगे तो आपको ओल्ड ऑडी के जस्ट बाद सिविल डिपार्टमेंट दिखेगा। इसके अंदर सिविल डिपार्टमेंट है, जो भी सिविल के बच्चे हैं उनकी क्लासेस यहीं चलती हैं। आप थोड़ा और आगे आओगे तो आपको एक राइट साइड पे ये टर्न दिखेगा, इधर है आपका CSE डिपार्टमेंट और लाइब्रेरी। देखो, वो जो दिख रहा है आपको, ये है CSE डिपार्टमेंट और वो है लाइब्रेरी, ठीक है। और ये जो आपको इतना बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है,
यही है आपका फर्स्ट ईयर का लेक्चर हॉल, जहाँ पे आपकी क्लासेस चलेंगे। पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर की क्लासेस यहीं पे चलती हैं। ये एकदम ब्रांड न्यू लेक्चर हॉल है, जो कि लास्ट टाइम ही बन के तैयार हुआ है। अभी इस लेक्चर हॉल में सिर्फ एक बैच ने पढ़ाई की है। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो ये लेक्चर हॉल नहीं बना था, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ था। इस एनआईटी अगरतला में एक केवी भी है, उसके बगल में कुछ कुछ क्लासेस है, हमारी क्लासेस वहीं लगती थी। लेकिन आप लोगों के टाइम पे ये हॉल बन चुका है। ये हॉल एकदम ब्रांड न्यू हॉल है। इस हॉल में अभी सिर्फ एक बैच ने पढ़ाई की है, लास्ट ईयर के बैच ने। उसके बाद अभी आप लोग आओगे तो आप लोग पढ़ाई करोगे। देखो, आप थोड़ा और आगे आओगे तो यहाँ पे आपको एक हॉस्पिटल दिखेगा। ये पुराना हॉस्पिटल है, अभी फिलहाल इसको शिफ्ट कर दिया गया है जस्ट आगे। मैं आपको इसके आगे नया हॉस्पिटल भी दिखाऊंगा, लेकिन ये पुराना हॉस्पिटल है, फिलहाल ये बंद हो चुका है। तो ये सब आपको दिखेगा। आपको और सीधे चलते जाना है अगर आपको आपके हॉस्टल जाना है तो। देखो, ये है अपना नीटे का नया हॉस्पिटल। पहले वो वाला हॉस्पिटल था, लेकिन अब नया बन गया है तो उसको इधर शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ आप लोग एम्बुलेंस भी लगा हुआ देख सकते हो, और यहाँ आप लोग टाइमिंग देख सकते हो। ये अपना हॉस्पिटल है, आपको रास्ते में ये भी देखने को मिलेगा। देखो, हॉस्पिटल के जस्ट सामने से टर्न्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो फिलहाल आपको हॉस्पिटल दिख रहा है रेड कलर व्हाइट कलर में, इसके सामने से आपको दो टर्न दिखेंगे। एक सामने ये इधर है गार्गी हॉस्टल, और एक आपको लेफ्ट टर्न दिखेगा, इधर है आरएनटी हॉस्टल। लड़कियां गार्गी हॉस्टल की तरफ जाएंगी और लड़के आरएनटी हॉस्टल की तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर बोर्ड साइन भी दिख जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल बताया जा रहा है कि इस तरफ है, और हॉस्टल, ये नॉर्मल हॉस्टल जो दिख रहा है वो बॉयज हॉस्टल, वो इस तरफ है। तो आपको समझ आ गया कि जैसे ही नीटा का हॉस्पिटल आएगा, ये रेड व्हाइट कलर का, यहाँ से दो रास्ते अलग अलग होंगे। इधर बॉयज हॉस्टल है और इधर गर्ल्स हॉस्टल है। वहाँ बोर्ड का साइन भी लगा हुआ है। सबसे पहले हम लोग चल के देखते हैं गर्ल्स हॉस्टल, उसके बाद हम लोग वापस यहीं आएंगे और फिर मैं आपको ले चलूंगा बॉयज हॉस्टल। लड़की लोग का तो कोई भी टेंशन नहीं है, उनको एकदम वहां से सीधे आना है और वो अपने गर्ल्स हॉस्टल पहुंच जाएंगी। उनको सिर्फ एक ही टर्न लेना है गर्ल्स हॉस्टल वाले गले में। देखो, फाइनली हम लोग गार्गी हॉस्टल के टर्न पे पहुंच चुके हैं। यहाँ आपको डस्टबिन भी दिख जाएंगे। इसके अंदर ये जो है, ये है गार्गी हॉस्टल। मैं आपको अंदर चल के भी दिखा सकता हूँ। गार्गी हॉस्टल के अंदर ऑब्वियसली मैं नहीं जा सकता, लेकिन मैं आप लोगों को वहां तक जाके दिखा सकता हूँ कि गार्गी हॉस्टल कैसा दिखता है बाहर से। और उसके राइट साइड में टेम्पल है, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो देखो, हम लोग फाइनली आ चुके हैं गार्गी हॉस्टल की तरफ। ये है अपना टेम्पल और ये है गार्गी हॉस्टल। आपको यहाँ बोर्ड दिख रहा होगा, और ये टेम्पल है। यहाँ तक लड़के आ सकते हैं, पर हॉस्टल के अंदर ऑब्वियसली लड़के नहीं जा सकते, तो मैं आपको नहीं जाकर दिखा सकता अंदर। तो मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया कि गार्गी हॉस्टल कैसा दिखता है और टेम्पल कहाँ पे है। अब मैं आपको जल्दी जल्दी वापस वहीं ले चलता हूँ जहाँ से मैंने आपको बोला था कि मैं वापस यहीं आऊंगा, और फिर मैं आपको आरएनटी का रास्ता दिखाऊंगा। देखो, ये वही पॉइंट है जहां मैंने आपको छोड़ा था। यहाँ पे अपना हॉस्पिटल था, और ये सामने जो रास्ता जाता है वो गार्गी की तरफ था, और अब हम लोग चल रहे हैं आरएनटी की तरफ। वो है अपना आरएनटी। कुछ नहीं करना आपको, ये पूरा रास्ता स्ट्रेट जाना है। आप लोग लेफ्ट टर्न लेने के बाद आखिरी छोर तक आ चुके हो, और ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है, यही है आपका आरएनटी हॉस्टल। कुछ नहीं किया हमने, बस हमने एक लेफ्ट टर्न लिया था और सीधा उसके आखिरी छोर तक आए, और सामने ही हमें आरएनटी हॉस्टल दिखाई दे गया। देखो, ये है आपका आरएनटी हॉस्टल। आपको इसी के अंदर आना है, और देखो यहाँ दो टर्न है। ये पूरा का पूरा आरएनटी हॉस्टल ही है, उधर सीनियर्स रहते हैं। ये आपका ब्लॉक नंबर 1 2 3 है इधर। वो जो सामने आपको दिख रहा है वो ब्लॉक 1 है, और ये ब्लॉक 2 है। इसी दोनों ब्लॉक में से कोई रूम आपको अलॉट होगा, और आपके साथ आपका कोई रूममेट भी होगा। यहाँ पे बहुत लंबा ऐसा लाइन लगा होता है। मैं आपको स्क्रीन पे तस्वीर दिखा दूंगा कि जब मैं आया था तो कैसा लाइन लगा हुआ था। मैं आपको सुपरवाइजर का रूम भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये ब्लॉक 1 है। देखो, यहाँ सुपरवाइजर का रूम है, और यहाँ पे ही रिपोर्टिंग होता है। फिलहाल अभी ये बंद है, यहीं पे आपको जाकर रिपोर्ट करना होता है। यहाँ बहुत सारे बच्चों का लाइन लगा होता है। आप लाइन में लगोगे, आप वहाँ हॉस्टल का फॉर्म फिल करोगे। अगर आपको मान लो कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आपको अगल बगल वाले बच्चे बता देंगे कि ऐसे फिल करना है, ये करना है, या फिर अगल बगल कोई सीनियर होगा वो भी आपको बता देगा। उसके बाद आपका सुपरवाइजर पूरा डॉक्यूमेंट ले लेगा, वो देखेगा कि ठीक है पेमेंट हो गया है, आपको ये रूम अलॉट हुआ है। उसके बाद वो साइन कर देगा और आपको आपका मेस का कार्ड दे देगा। आपको आपका मेस का कार्ड मिल गया, आप अपने रूम में जा सकते हो, सारा सामान रख सकते हो। एक ये चीज़ है कि अगर आप पेरेंट्स के साथ आए हो तो आपके पेरेंट्स हॉस्टल के अंदर आपके रूम तक नहीं जा सकते, आपको खुद का ही सामान लेके जाना होगा। पेरेंट्स हॉस्टल के अंदर अलाउड नहीं है, मतलब रूम के अंदर जाना अलाउड नहीं है। जब आपका रूम अलॉट हो जाएगा तो आपके पेरेंट्स ने अगर गेस्ट हाउस बुक किया है तो वो जाके गेस्ट हाउस में रह सकते हैं, नहीं तो यहाँ आसपास कोई भी होटल ऐसा रहने वाला नहीं है। आपके पेरेंट्स को वापस अगरतला जाना होगा और वहाँ स्टे करना होगा। अब देखो, एक बार आपने अपने हॉस्टल के अंदर सामान रख लिया, आपको आपका रूम अलॉट हो चुका है।
अब आपकी लाइफ एकदम चिल हो गई है। आपको 2 ही 3 चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी डेली के नेसेसरी एसेंशियल्स है, जैसे आपका हैंड वॉश हो गया या फिर गद्दा हो गया, साबुन हो गया, ये सब आपको लेना है। तो 2 जगह से आप ले सकते हो। एक तो आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जा सकते हो या फिर आप गेट नंबर 2 जा सकते हो। देखो, अगर आप लड़की हो तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आपके लिए नज़दीक होगा। अगर आप लड़के हो तो ऑलमोस्ट गेट 2 और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सेम ही डिस्टेंस होगा, तो आप कहीं भी जाके सामान ले सकते हो। ओके, यार देखो, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मान लेते हैं कि आपको आपका रूम अलॉट हो गया है और आप अपने रूम में आते हो। आप पहले बंदे हो, अभी आपका रूममेट नहीं आया है। हो सकता है वो 1-2 दिन बाद एडमिशन ले या कुछ भी ऐसा केस हो, आपका रूममेट नहीं आया है। तो जब भी आप बाहर जाओगे, ऑब्वियस है कि आपका सामान अंदर है, तो आप अपना रूम लॉक करके ही बाहर जाओगे। लेकिन यार याद रखना कि वो रूम सिर्फ आपका नहीं है, आपके रूममेट का भी है और वो कभी भी आ सकता है। तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा? इसलिए अगर आप पहले आ गए हो और आप रूम लॉक करके कहीं जाते हो, तो आप गेट पे अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर सेलो टेप से चिपका के जाना। क्योंकि ऐसा बहुत बार मैंने केस देखा है कि बच्चे आते हैं, वो तो इतना सोचते नहीं है, उनको रूम मिला, वो पहले बच्चे होते हैं, उन्होंने रूम लॉक किया, वो कहीं घूमने चले गए या फिर वो सिटी चले गए या फिर वो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर घूमने चले गए और उनका रूममेट आया हुआ है, वो बाहर वेट करता है, वो अगल-बगल किसी से पूछता है। फर्स्ट दिन है तो किसी को नहीं पता यार कि इस रूम में कौन रहता है और कैसे आपसे कांटेक्ट किया जाए, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप रूम लॉक करके कहीं बाहर जाते हो और आपका रूममेट नहीं आया है, तो आपको आपका नंबर और नाम चिपका के जाना है, ताकि आपका रूममेट आपको कॉल करके पूछ सके यार कि आप कब आओगे। आप थोड़ा सेकंड बंदे की जगह खुद को इमेजिन करके देखो कि आप डे 1 पे आए हो, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है डे 1, आपने पूरा एडमिशन प्रोसेस किया, आप 2 बार 3 बार इधर-उधर दौड़े, फिर आरएनटी आए, उसके बाद आपने हॉस्टल अलॉट किया, हॉस्टल भी मिल गया आपको, आप ऊपर आए और आप देख रहे हो यार कि रूम लॉक है, आपका रूममेट लॉक करके कहीं जा चुका है और कोई नहीं जानता आपके रूममेट को, उससे कांटेक्ट कैसे किया जाए ये भी नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता कि वो कितने घंटे बाद वापस आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा। तो जो भी बंदे पहले आते हैं रूम में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों हॉस्टल में डुअल सीटर ही रूम है, तो आप पहले अगर आते हो और आपको रूम लॉक करके कहीं जाना है, तो आप अपना नाम और नंबर गेट पे सेलो टेप से चिपका के जाना, ताकि जो आपका रूममेट है वो आए तो उसको प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता दी। मैं सारा चीज एक पेज में समराइज कर देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि जब आप डे 1 पे आओगे तो ये पेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इस पेज से आपको समझ आएगा कि अभी आप जिस स्टेज पे हो उसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप एकेडमिक बिल्डिंग आओगे, फिर आपको अपने ऑडी में जाना है। अगर आप ये सारे डिपार्टमेंट के हो तो आप ओल्ड ऑडिटोरियम में जाओगे, अगर आप ये सारे डिपार्टमेंट के हो तो आप न्यू ऑडिटोरियम में जाओगे। उसके बाद आपको अपना एडमिशन करवाना है, फिर मेल चेक करना है, उसके बाद आपको अपना एमआईएस का पासवर्ड खुद का सेट करना है, उसके बाद एमआईएस में आप लॉग इन करोगे। उसके बाद आपको 2 पेमेंट करना है, एक हॉस्टल इनिशियल फी का, एक हॉस्टल फी का। ये हॉस्टल इनिशियल फी 7K के अप्रॉक्स होगा और ये हॉस्टल का फी ऑलमोस्ट 30K के अप्रॉक्स होगा। ठीक है, और पहले आप हॉस्टल इनिशियल फी करना और फिर हॉस्टल फी करना, क्योंकि ये पैसा कम है, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आपका ज्यादा अमाउंट अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप हॉस्टल अलॉटमेंट करोगे, उसके बाद पहले आप प्रिंट करवाओगे और उसके बाद हॉस्टल जाओगे। अगर आप पहले हॉस्टल चले जाते हो तो वो बोलेंगे कि ये सारा डॉक्यूमेंट आप लेके आओ, तो फिर एकेडमिक बिल्डिंग वापस जाना पड़ेगा। तो ऐसा मत करना। सबसे पहले ये जो 2 पेमेंट आपने यहाँ हॉस्टल इनिशियल फी और हॉस्टल फी किया है उसका रिसिप्ट प्रिंट करवाना, और जो आपने यहाँ हॉस्टल अलॉट किया है उसका हॉस्टल अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करवाना, और प्रिंटिंग शॉप से ही आप हॉस्टल का फॉर्म मांग लेना, वो हॉस्टल का फॉर्म आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये 4 चीज आपको लेके हॉस्टल जाना है। अगर आप लड़की हो तो आप गार्गी हॉस्टल जाओगे, अगर आप लड़के हो तो आप आरएनटी हॉस्टल जाओगे। उसके बाद ये चारों डॉक्यूमेंट आप अपने सुपरवाइजर के रूम में लेके जाओगे, वहां पे वो देखेंगे कि ठीक है, इस बच्चे ने हॉस्टल पेमेंट ये सब अच्छे से कर दिया है। उसके बाद वो आपको अलाउ कर देंगे हॉस्टल के अंदर जाने के लिए, आपको मेस का कार्ड दे देंगे, वो मेस का कार्ड यूज करके अब आप खाना खा सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है शुरू से लेके अंत तक। मैंने आपको हर एक चीज समराइज कर दी। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप डे 1 पे जब आओ तो इस पेज का रेफरेंस लेके आप हर एक चीज कर पाओ, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो याद रहना मुश्किल है, लेकिन आपको हर एक चीज अगर एक पेज में लिखी होगी तो चीजें आसानी से याद रहती हैं। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसी को फॉलो करना, आपका पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस आराम से हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और भी देखो, मुझे आपको ये बताना है, एनआईटी अगरतला अपने वेबसाइट पे आप लोगों के लिए बहुत सारा ऐसे नोटिस निकाल के रखा है, तो ये सारा नोटिस आप अच्छे से जाके पढ़ना है। ये नोटिस मैं इस वीडियो के नीचे अटैच भी कर दूंगा, ताकि आपको खोजना ना पड़े। वैसे आपको वेबसाइट पे जाके, नोटिस बोर्ड पे जाके खुद से खोजना आना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, तो ये सारा नोटिस मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। ये सारे नोटिस का आप हर एक लाइन बाय लाइन पढ़ना। ठीक है, जैसे देखो, यही वाला नोटिस का रेफरेंस लेके मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आपका टोटल आपके ईयर के लिए कितना हॉस्टल फी लगेगा।
लगेगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि कितना पैसा लेके फर्स्ट टाइम कॉलेज आना है। तो देखो, ऑलमोस्ट 37K तो आपका हॉस्टल फी में लग जा रहा है ना। तो आप ऑलमोस्ट अगर 45K लेके आओगे तो आप हॉस्टल फी भी कर लोगे और आप एक महीना सर्वाइव भी कर लोगे कॉलेज में। क्योंकि देखो यार, शुरू में ऐसे थोड़ा गद्दा ये सब खरीदना होता है, तो उसमें थोड़ा 1K लग गया फॉर एग्जाम्पल, और भी शुरू शुरू में बहुत सारी चीजें खरीदनी होती है, तो थोड़ा पैसा लगता है, ठीक है। तो अगर आप 45,000 रुपए लेके कॉलेज आते हो तो आपका सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपका फैमिली इनकम अबव 5 लाख भी है तो भी आप 45K लेके आओगे तो हो जाएगा, क्योंकि जो आपको ट्यूशन फी पेमेंट करना होता है वो जोसा के पैसे से उसी दिन मैनेज हो जाता है, ऐसा नहीं कि बाद में। तो आप लोग भी सिर्फ अगर 45K लेके आओगे तो आप एक महीना सर्वाइव कर लोगे और अपना हॉस्टल पेमेंट भी कर दोगे, ठीक है। तो देखो, यही सब चीजें इस नोटिस में लिखी हुई है, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया, वो सब यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग नोटिस जाके अच्छे से पढ़ना ताकि चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो। और अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तो देखो, यही है हॉस्टल फॉर्म जो मैंने आपको बोला था प्रिंटिंग शॉप वाले से मांग लेना। उसके पास बहुत सारा ऐसा प्रिंट करके रखा होता है, वो आपको दे देगा, ठीक है। इसमें आपको सारा डिटेल फिल करना है। ये हॉस्टल फॉर्म है, नीचे यहाँ पेरेंट्स का सिग्नेचर ये सब भी चाहिए। तो अगर आपके पेरेंट्स फॉर एग्जाम्पल नहीं आ रहे हैं तो आप ये हॉस्टल फॉर्म घर से ही प्रिंट करके लाना, यहाँ पेरेंट का सिग्नेचर ले लेना, ठीक है। ये 4 पेज का आपको हॉस्टल फॉर्म दिख रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट है। देखो, ये पेज नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ लेना, हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं, ठीक है। तो ये तो एक नोटिस हो गया। दूसरा नोटिस देखो, इस वाले नोटिस में आपको हर एक चीज अच्छे से बताई हुई है कि आपको कैसे कैसे चीजें करना है। जैसे इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बताया है कि फिजिकल रिपोर्टिंग से लेके हॉस्टल मिलने तक क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले भी आपको ऑनलाइन चीजें सबमिट करनी होती है। तो उसके लिए आप जब ये नोटिस अच्छे से पढ़ोगे तो ही आपको चीजें समझ आएंगी। ये सारा नोटिस मैं दे दूंगा, आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और देखो, ये वही चीज है जो मैंने आपको बताया कि कौन से डिपार्टमेंट का एडमिशन कौन से ऑडी में होगा, ये सब चीज एनआईटी अगरतला बताया था। तो आप अगर नोटिस अच्छे से पढ़ोगे तो भी बहुत सारी चीजें आपको समझ आएंगी। और देखो, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है लाना। तो ये सब चीजों का भी आप ध्यान रखना और कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे भूलना मत, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें इस नोटिस में है, आप हर एक चीज लाइन बाय लाइन पढ़ना, ठीक है। देखो, इस तीसरे वाले नोटिस में ये बताया गया है कि ये 4 दिन पे आपका रिपोर्टिंग होगा, 13, 14, 17, 18, ठीक है। बीच में 15 और 16 आई थिंक सैटरडे संडे पड़ गया होगा, इसलिए इस दिन रिपोर्टिंग नहीं है। बाकी ये 4 दिन आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो इसी 4 दिन में से कोई एक दिन आप आना और फिजिकली कॉलेज को रिपोर्ट करना। जिस दिन आप आओगे रिपोर्ट करोगे उसी दिन आपको हॉस्टल मिल जाएगा, फिर आप अपने हॉस्टल में जा सकते हो, ठीक है। और अगर हम दूसरा नोटिस देखें तो इसमें तो वही बताया गया है कि कौन से डिपार्टमेंट का बच्चे का किस हॉल में एडमिशन प्रोसेस होगा। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता ही दिया है, ठीक है। फिर भी आप लोग हर एक चीज इसके नीचे लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है। इसमें आपको अच्छे से हर एक चीज बताई गई है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लाना है पहले। उसके बाद ये भी बताया गया है कि अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट आपको लाना है, ये सब कैसे फिल करना है ये मैंने डॉक्यूमेंट्स गाइड में बताया है। देखो, आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ मैंने अच्छे से आपको बताया है कि डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स की जगह पे क्या क्या फिल करना है, अंडरटेकिंग बाय ऑल कैंडिडेट की जगह पे क्या क्या फिल करना है। जो जो आपको एनआईटी अगरतला यहाँ डॉक्यूमेंट मांगता है उस सब के बारे में अच्छे से गाइडेंस दिया हुआ है कि कौन से जगह पे आपको क्या फिल करना है, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। और देखो, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट में इनकम सर्टिफिकेट का भी दिया हुआ है। तो देखो, अगर आपका स्टेट इनकम सर्टिफिकेट डिजिटली साइन वाला इशू नहीं करता तो फिर आपको ये इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट वाला इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना है। मतलब उस केस में आपको ये इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा और एक एफिडेविट, ठीक है। लेकिन जितने भी बिहार वाले या फिर यूपी वाले स्टूडेंट हैं, इनका स्टेट खुद से इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। वहां पे डिजिटली साइन स्टेट का इनकम सर्टिफिकेट बनता है। तो वो इनकम सर्टिफिकेट और एफिडेविट, अगर वो ये दोनों डॉक्यूमेंट लाते हैं तो उनका इनकम सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर आपका स्टेट इनकम सर्टिफिकेट खुद का ऐसे डिजिटली साइन वाला नहीं बनाता तो आपको ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। और इसमें भी कहां कहां क्या लिखना है वो सब मैंने यहाँ पे बताया है। आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो कि कौन से जगह पे आपको क्या फिल करना है, ठीक है। फिर और नीचे अगर आते हैं तो देखो, ये तो सबको ही बनवाना है, यही है एफिडेविट। और ये स्टैम्प पेपर पे बनवाना होता है आपको, और वो स्टैम्प पेपर 50 या 50 से ज्यादा का होना चाहिए, ठीक है। और कहाँ पे क्या फिल करना है, अगेन आप डॉक्यूमेंट रेफर करोगे यहाँ गाइडेंस वाला, तो यहाँ पे आपको हर एक चीज अच्छे से मैंने बताई है कि कौन से जगह पे आपको क्या फिल करना है, ठीक है। उसके नीचे और थोड़ा आते हैं तो देखो, यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट के बारे में लिखा हुआ है। तो ये भी आपको बोला गया है स्टैम्प पेपर पे करना है। अगर आप ड्रॉपर हो या फिर डबल ड्रॉपर हो तो आपको ये गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं, आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। ये सारा नोटिस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ ताकि आप एक भी चीज मिस ना करो, ठीक है। एडिशनली देखो, अगर आपने एनआईटी अगरतला के बारे में अभी तक सारा वीडियो नहीं देखा तो आपको सारी वीडियो जाके देखनी चाहिए। आप मेरे चैनल पे आओगे, प्लेलिस्ट पे जाओगे तो एवरीथिंग अबाउट एनआईटी अगरतला का एक प्लेलिस्ट है जिसमें हर एक चीज बताया है। ये वीडियो 1 घंटा 21 मिनट का है और इसमें मैंने सारे डाउट्स जो भी आपके मन में आ सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे डाउट इसमें बताए हैं। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देख के आओगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। और ये वो वीडियो है जिसमें मैंने बताया है
कि जिन भी बच्चों का ट्यूशन फी नहीं लगता तो जो जोसा से पैसा कॉलेज को आता है उस पैसे का क्या होता। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखना, और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे इस प्लेलिस्ट में। तो ये पूरा प्लेलिस्ट आप देख के ही कॉलेज आना, ठीक है। और अगेन मैं आपको बता दूं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लो। D1 पे ये वाला पेज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।